को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करुणा सागर भगवान शंकर जो दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। कोई निरोग नहीं, अगर रोग से कोई ग्रसित है समझ, तो वो रोग से मुक्त। एक शंकर जी का एक नाम है पशुपति नाथ। मतलब कोई अगर जीव है, जंतु है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर, कोई थलचर, जितने भी जीव हैं, उनका यदि कोई नाथ है, उनका यदि कोई भरण पोषण करने वाला है, तो वो शिव है। केवल एक शंकर। तो एक प्रश्न हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में आता है कि गुरुजी, ये शंकर भगवान का जो स्वरूप है शिवलिंग, ये गोल क्यों है? भगवान राम जी की मूर्ति दिखती है, जगदम्बा की मूर्ति दिखती है, कृष्ण की मूर्ति दिखती है, सारे देवी देवताओं की मूर्ति का पूजन हम करते हैं, तो उसका एक प्रतिबिंब हमारे सामने, एक स्वरूप हमारे सामने होता है। फिर शंकर भगवान को एक लिंगायत पद्धति में, एक लिंगायत स्वरूप में क्यों पूजा जाता है, किस लिए? तो शंकर भगवान के शिवलिंग के प्रतिबिंब को हमारे यहाँ पूजने का कारण केवल इतना है कि शंकर का शिवलिंग चारों तरफ से गोल है। तुम जहां बैठकर पूजन करोगे वो वहां से अंगीकार करता है। अर्थात जो गोल है, कहीं से भी शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो, फिर कहीं से शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो। अर्थात शास्त्र कहता है कि जन्मदाता भी वही है और अंत के मृत्यु देने वाला दाता भी वही है। राम जी को अगर मृत्यु दी, राम को मृत्यु कौन दे सकता है? राम जी को अगर मृत्यु दी तो किसने दी? स्वयं शंकर। दुर्वासा का रूप रखकर भगवान शिव, आप सभी को मालूम होगा, जब अनसुईया मैया के घर में भगवान का जब अवतार हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जब गए थे, तो विष्णु के अंश से तो भगवान दत्तात्रेय प्रकट हो गए थे, ब्रह्मा के अंश से स्वयं चंद्र प्रकट हो गए थे, और शिव के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हो गए। जब पहुंचे तो दुर्वासा जी जब राम जी से मिलने के लिए पहुंचे, तो राम जी महाराज के पास में सूचना पहुंचाई कि दुर्वासा बाबा आए। राम जी समझ गए कि शंकर मुझसे मिलने के लिए आया, शिव। और दुनिया में केवल एक है जो आपकी परीक्षा भी लेता है और आपको पार भी लगा देता है, और केवल एक शंकर। तो दुर्वासा जी आए हैं, राम जी को मालूम पड़ा, पधारे, बुलाया, आइए। दुर्वासा बाबा ने कहा, हमें आपसे अकेले कमरे में बात करना है, आप चलेंगे भीतर? अच्छा चलिए।
कमरे में बैठे तो दुर्वासा जी ने कहा, सुनो राम, हमारी और आपकी बात अगर कोई सुन लेगा तो उसको वन भेजना पड़ेगा, वो यहाँ रुक नहीं सकता, उसको त्यागना पड़ेगा इस अवध की नगरी से, इस अयोध्या से। हमें मंजूर है, चलिए बैठिए। दोनों बात करने के लिए बैठे और दुर्वासा बाबा ने एक शब्द राम जी से कहा कि अब तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हो गया, अब तुम्हारा जो क्रम था वो पूर्ण हुआ है। ये बात लक्ष्मण जी दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। लक्ष्मण जी भीतर प्रवेश कर उन्होंने ये शब्द सुन लिया तो दुर्वासा जी ने कहा, अब इनका त्याग कर दो, अब ये लक्ष्मण तुम्हारे साथ अयोध्या में नहीं रहेगा, इसको त्यागो, वन भेजो। राम जी ने लक्ष्मण को भी जैसे सीता को वन भेजा था, ऐसे अयोध्या से जैसे माता सीता को निकाला था, लक्ष्मण जी को भी निकाला। राम जी महाराज भगवान दुर्वासा बाबा से कह रहे हैं कि शंकर है शिव, आप मुझे मृत्यु की सूचना देने आए हैं, परंतु आप तो मृत्युंजय कहलाते हो और आप मुझे मृत्यु की सूचना देने आए हैं। शंकर भगवान बोले, मृत्यु की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर आकर आपको लेकर चले जाए, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर हुआ है, अयोध्या में। बहुत सुंदर प्रसंग है राजा श्वेत में, शिव महापुराण में। आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना कि मौत की भी मौत होती है, मृत्यु भी मरी है भगवान शंकर के दरवाजे पर आकर, मौत की भी मौत हुई है, यमराज के भी प्राण छूटे हैं शंकर की चौखट पर। जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकता है वो शंकर है। इसलिए दुनिया के लोग एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवाओ, परेशानी आएगी, महामृत्युंजय करो। और मौत पर भी राजा श्वेत मंदिर में पूजन कर रहा था और यमराज ने धर्मराज के कहने पर भेज दिया यमदूतों को, जाओ इसका अंतिम समय उठा के ला दे, इसको उठाइए, जाइए उठाओ इसको, उठा लीजिए। और गए, यम के दूत जैसे उठाने के लिए गए और राजा श्वेत को उठा रहे थे, इतने में स्वयं कार्तिकेय वहां प्रकट हो गए और कार्तिकेय प्रकट होकर बोले, जो शंकर की आराधना कर रहे हैं तुम उसको उठाने आए, इसका अंतिम समय? अरे तो अंतिम समय तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर कहीं आके तुम उठा के ले जाओगे, चलो निकले यहाँ से बात। नहीं निकले। यमदूत जो अपनी बात पर खड़े रहे, क्रोध आ गया, कार्तिकेय ने उनको मार के भगा दिया। मारकर भगाया तो यमराज ने पूछा अपने यमदूतों से, क्यों तुम राजा श्वेत को लेने गए थे? उसको लेकर नहीं गए महाराज, ये लाल पीला करके छोड़ा है, किसी की एक आंख बंद हो गई, किसी का मुंडा बंद हो गया, इतना मारा है वो कार्तिकेय जी ने, इतना मारा। क्यों? वो लाने नहीं दे रहे, क्योंकि शंकर की पूजन में लगे हैं राजा श्वेत, शिव की आराधना में लगे हैं राजा श्वेत। ओहो, यमराज ने कहा, इतनी सामर्थ्य था, यमदूतों को भगा दिया। यमराज ने स्वयं मृत्यु देवी को भेज दिया कि मौत तू खुद जा और एक काम करना, मृत्यु किसी को भेजने की जरूरत नहीं, खुद टूट मान हो जाना और राजा श्वेत को वहीं मंदिर में मारना। ठीक है, मृत्यु देवी गई और मृत्यु देवी ने जाकर सीधे राजा श्वेत जहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहा था उसके ऊपर कुदाली फेंकी। फेंकते ही उसी समय पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने उस मृत्यु की कुदाली को अपने हाथ में ले लिया और शंकर ने उस मृत्यु देवी की मौत कर दी, मृत्यु को मार दिया। अब मृत्यु खुद मर गई। जब मृत्यु देवी मरी तो यमराज को क्रोध आया, क्योंकि यमराज की पुत्री और अपनी बेटी को मरा हुआ जानकर यमराज क्रोध में लाल हो गया, मेरी बेटी को किसने मार दिया। यमराज ने सेना तैयार करी, यमराज राजा श्वेत को मारने के लिए पहुंचे। जैसे ही पहुंचे शंकर भगवान ने यमराज के प्राणों को भी हर लिया। जब यमराज मरा
तो सूर्य नारायण भगवान के नैनों में जल भर गया, मेरे बेटे को मार दिया शंकर ने। सूर्य नारायण रोने लगे, मेरे बेटे को शिव ने मार दिया, मेरे बेटे को शंकर ने मार दिया। दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास पहुंचे, नारायण मेरे बेटे को शिव ने मारा है, कुछ करिए। भगवान नारायण यमराज को जीवित कराने के लिए सूर्य देवता के साथ में शंकर जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ, ये तो राजा श्वेत को लेने के लिए आए थे, अंतिम समय था राजा श्वेत का, आखिरी श्वासें थी राजा श्वेत की, इसकी घड़ियां, इसके पल, इसकी नियमता पूरी हो जाए, आप इसको मरने क्यों नहीं देते? भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, शिव की मना नहीं है। राजा श्वेत को मृत्यु देवी आए, मना नहीं है। यमराज उठाकर ले जाए, उसकी भी मना नहीं है। और दिक्कत केवल इतनी सी है, कारण केवल इतना सा है कि ये राजा श्वेत मेरा भजन कर रहा था और मेरे मंदिर में आने से पहले पृथ्वी पर किसी को उठाने से पहले पृथ्वी के देवता से तो पूछो। किसी के घर में गए और कोई तुम्हारे घर में आया, तुम्हारा फ्रिज उठा के ले जाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो जरा जम के। कोई तुम्हारे घर में आया, तुम्हारा हैंडसेट उठा के ले जाए, अच्छा लगेगा? कोई तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी कोई वस्तु को उठाकर बिना पूछे, तुम उसको जानते ही नहीं हो, तुम उसे पहचानते ही नहीं हो, और कोई तुम्हारी वस्तु, कोई तुम्हारी सामग्री को उठा कर ले जाए, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, कोई आया और उसने पूछा, जी हम ये सामान ले जाएं, तुम कहते ले जाए। पर राजा श्वेत को ले जाने से पहले शंकर भगवान कर रहे हैं, अगर यमराज को जीवित एक शर्त पर करूंगा, मृत्यु देवी को जीवित एक शर्त पर करूंगा कि पृथ्वी पर अगर ये किसी को उठाने के लिए आएंगे, पृथ्वी पर किसी के प्राण लेने के लिए आएंगे, अगर पृथ्वी पर किसी को मारेंगे तो पहले शंकर से पूछेंगे कि हम इसको लेकर चले जाएं, तब किसी के प्राणों को ये हर सकते हैं, तब किसी के प्राणों को ये ले सकते हैं, तब ले सकते। मना नहीं, पर यदि बिना पूछे अगर ये लेकर जा रहे हैं, बिना पूछे अगर ये उठा रहे हैं, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। सूर्य नारायण ने वचन दिया, मैं अपने पुत्र यमराज और पौती को समझाऊंगा। और सूर्य नारायण ने भगवान शिव से कहकर यमराज को जीवित करवाया, और जीवित करवाकर यमराज से वचन दिलवाया कि जब तक शंकर की आज्ञा नहीं हो तब तक किसी को पृथ्वी पर उठाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ आज भी ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय करवा। क्यों? शंकर का पाठ चालू करेंगे, अगर शंकर का स्मरण हो रहा है तो उसके प्राण जा नहीं सकते। शिव का भजन करने वाले अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल। काल क्या बिगाड़े? यदि यमराज भी आ रहा है, यदि मौत भी आ रही है, तो भगवान दुर्वासा का रूप रखकर शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं तुमको जाना हो, तो आप तो महामृत्युंजय हो। शंकर भगवान बोले कि मृत्यु भी आपको लेने नहीं आ सकती अगर आज्ञा नहीं हो मेरी। अगर आज्ञा नहीं हो तो मृत्यु कैसे आएगी? मेरी खुद की आज्ञा, अब पूर्ण हुआ सब, आप जाइए। महाराज कुछ नहीं बनता ना आपसे, आप ज्यादा भजन पूजन नहीं जानते, आप ज्यादा स्मरण करना नहीं जानते, आप ज्यादा मंदिर नहीं जा सकते। कई माताएं कहती है हमसे पांव से चला नहीं जाता, हम मंदिर नहीं जा सकते, हम पूजन व्रत नहीं कर सकते, तो आप घर में बैठकर भी नमः शिवाय की माला जप सकते। माला भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, घट की जिब्या से भी जप सकते। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठे हो और लग रहा है कि भगवान, फूल भी चाहिए तो नरियल भी चाहिए तो सुंदर सुंदर वस्त्र भी चाहिए तो आभूषण भी चाहिए तो देवी हो चाहे देवता हो, सारी पूजन में कुछ ना कुछ चाहिए, पर शंकर की पूजन में कुछ नहीं चाहिए। शंकर की पूजन में एक लोटा पानी,
और दुनिया के लोग इतने चतुर हो गए, पहले तो घर से पानी भरकर ले जाते थे, पर आज के समय में तो घर से भी पानी नहीं ले जाते महाराज। आज के जमाने में तो घर का ही मंदिर जाएंगे दर्शन करने तो मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही कलश उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर जी को चढ़ा देते हैं। तो शंकर भगवान मन में सोचते हैं, बताओ इतनी दूर आई काहे को, मैं ही तेरे घर आ जाता, यहां भी क्यों पहुंची, यहां भी आने की जरूरत क्या थी। और इतनी सावित्री बनकर चढ़ाएगी, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का ही, और उठा उठो के ओम नमः शिवाय। शंकर जी भी बड़े मस्ती में बैठे, जब घर से फ्री हो जाती तब मंदिर पहुंच जाती, भले 1 बजरिया हो, 2 बजरिया हो, 3 बजरिया हो, और ये लोटा उठा के हर हर महाचढ़ा शिव की मस्ती। और चली तो चली, थोड़ी सी शक्कर ले गई, गुड़ ले गई, मिठाई ले गई, वो भी शंकर जी के शिवलिंग पे चिपका के आ गई। अब मालूम पड़े चीटी चीटा सब भगवान पे चिपक रहा है। पार्वती जी शंकर भगवान से बोलती हैं, भोलेनाथ ये पूजन करने आते सारे चीटी चीटा को चिपका के चली जाती है, तुम कुछ कहते नहीं। शंकर भगवान बोले, बोल के करना क्या है, कोई दूसरी आएगी फिर पानी चढ़ा के चली जाएगी, फिर साफ। अब कोई फिक्स तो नहीं है ना। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग, बीमारी, तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही, हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है, 2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत, घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर, मिष्ठान, ये हमारे शंकर को इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे भोलेनाथ, हमारे 5 चीजें शिव को समर्पित होती। पंचामृत, पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, पंचामृत चरणामृत, सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो मिला हुआ रहता है, उसको जब हम लेते हैं तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो, पंचामृत। चरणामृत नहीं, पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाकर अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार अपने आप हो जाएगा। दोनों को लेने का तरीका। विचार करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम गलत कर रहे हैं।
करे संतोषी माता के, और संतोषी माता ने तुम्हारी नहीं सुनी तो तुम जगत में कहोगी बताओ माता जी के हमने तो व्रत करे और माता जी ने हमारी नहीं सुनी। पर तुमने व्रत करे तो करे कैसे? तुमने धारण तो करा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना है, पर संतोषी माता के व्रतों को तुमने अच्छे से धारण नहीं करा। तुमने उसमें पढ़ा कि खट्टा मत खाओ, पर संतोषी माता के व्रत को अगर अच्छे से धारण करोगी, गणेश जी की बेटी है संतोषी, और संतोषी के व्रत को अगर तुम अच्छे से धारण करोगी तो सबसे पहला प्रसंग आता है कि खट्टा मत खाओ, और साथ में यह भी याद रखो कि खट्टा मत बोलो। अब मालूम पड़े शुक्रवार का व्रत रख लिया, खट्टा नहीं खाऊंगी, खट्टा नहीं खाऊंगी, और सबसे झगड़ा करती फिर रही, जरा जरा सी बात में लड़ रही, जरा जरा सी बात में खट्टा बोल रही, तो व्रत लगेगा? अरे बोलो तो जी जियो, अरे बोलो अच्छे से, लगेगा? व्रत का फल मिलेगा? नहीं। और जगत में कह रही मैंने तो व्रत भी करे पर फायदा नहीं हो रहा, मैंने तो व्रत भी करे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो भगवान भी बोले लाभ कहां से होगा? खट्टा खाया नहीं पर खट्टा बोला तो, और खट्टा अगर बोल दिया तो लाभ क्या होगा? उसका भाव अब शंकर जी की बात लेके आ जाए तो शंकर जी के मंदिर में गई, वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं का महादेव उठा उठा के चढ़ा रही है, तो तेरे को कोई फायदा होगा? अरे बोलो तो जरा जम के। लोटा बेचारा वो कलश किसी दूसरे का, पानी किसी दूसरे ने भर के रखा बाल्टी में, तो कहोगे महाराज जी वो चढ़ाने के लिए तो रखा था, तो था तो दूसरे का, मेहनत किसी दूसरे ने करी, बिजली चालू करके लाइट वाले के बिल बनाकर उसने पानी भरा, दूसरे का पानी, दूसरे का कलश, और तुम बड़े प्रेम से उठा के चढ़ा दोगी तो तुम्हें कोई फायदा मिलेगा? कहीं कहीं माता बड़ी चतुर होती है, कोई पीपल का पेड़ का पूजन हो, कोई आंवले का पूजन हो, कोई बड़गद का पूजन हो, किसी भी देवी देवता का पूजन करने थाली लगी लगाई मिल जाए, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, रोली कुकू हल्दी मोहंदी सब रखा, सब और सब उठा उठा के सब चढ़ाया, और बेचारी जिसकी थाली थी थोड़ी देर बाद वो आई तो आके देखा तो सब गायब हो गया, सब गायब। और पूज भी रही थी, यहाँ सामान रखा था बताएंगे तो कि वो इकाई थी लीलाबाई, सब चढ़ा के चली, सब चढ़ा। लाभ किसको हुआ? बोलो जम के, जिसने चढ़ाया उसको कि जिसकी थी उसको? अच्छा जम के बोलो जरा, यहां तक आवाज आना चाहिए। जिसकी थी उसको लाभ, उसको लाभ। ये जो भागवत जी सुनी आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। ये कंस कौन था पुराने समय में? होंगे किसी के भी बगीचे से कोई सा भी फूल तोड़ के भगवान को चढ़ा, और बड़े विचार करे कि मैंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया, मैंने भगवान को प्रसन्न किया। नहीं, ये भी दोष है। किसी के बगीचे से, हमारी राम कथा कहती है, जब गुरु बाबा ने, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि जाओ और जाकर पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आओ, बोला था, तो राम जी महाराज जब पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे थे तब बगीचे के मालिक को बुलाया गया, और बगीचे के मालिक से पूछा राम जी ने कि हम इस पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प, कुछ तुलसी के दल हम क्या ले सकते हैं? तब पुष्प वाटिका के मालिक ने कहा हाँ आप इसमें से ले लीजिए। तब राम जी प्रवेश करे उस पुष्प वाटिका में, तब फूल लेकर आए, तब पुष्प लाए, और राम जी पुष्प लेकर आए, और वो पुष्प राम जी ने फिर समर्पित किया, तो भगवान स्वीकार कर। अगर बिना पूछे किसी की वस्तु को, बिना पूछे, सीधी सीधी बातें, अगर बिना पूछे कोई वस्तु उठाओगे तो चोट्टे तो कहलाओगे,
अरे बोलो तो जम के सही है कि गलत है? कोई सामान पड़ा है, भले उसके पास में रखा, तुमने बिना पूछे उठाया क्यों? पहले उसको पूछती, ये उठा लूं मैं सामान, ये ले जाऊं, तो चोर नहीं कहलाते। पर तुमने बिना पूछे उठाया। किसी की वस्तु को बिना पूछे उठा लेना, किसी के गार्डन से कोई फूल तुम भले भगवान के लिए तोड़ रहे हो, मना नहीं है, तुम भले भगवान के लिए लेकर जा रहे हो, मना नहीं है, पर तुम ईश्वर के लिए लेकर जा रहे हो, सब कुछ ठीक है। पर किसी के गार्डन से अगर एक पुष्प भी तोड़ रहे हो तो वो पहले आज्ञा होना चाहिए। को बिना पूछे लेकर जा रहे थे तो शंकर भगवान ने उसका संहार कर दिया, यमराज को मार दिया, मौत को मार दिया। तो आप क्यों किसी के गार्डन से फूल तोड़ा? आप क्यों किसी की वस्तु को उठाइए? भगवान कहते हैं, मैं शंकर की कथा कहती है, मुझे दिखावा प्रिय नहीं है, तुम मेरे मंदिर में आओ। जल, इसीलिए शास्त्र कहता है पहले के समय में दोष नहीं होते थे, पितृदोष नहीं होता था। पहले के समय में होता था क्या पितृदोष? नहीं। पहले किसी की भी पत्रिका किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाओ, किसी की भी पत्रिका किसी पंडित जी को दिखाओगे ना, तो पहले की पत्रिका में काल सर्पदोष होता था, ना पहले की पत्रिका में पितृ होता था। तुम कितनी भी पत्रिका दिखा लो, तुम किसी भी ज्योतिषाचार्य को पुराने समय में जो पत्रिकाएं थी उनका वर्णन किया, उनको दिखाइए, उसमें कोई दोष दिखता ही नहीं था, उसमें कोई दोष नजर ही नहीं आता था, उसमें कोई दोष दिख ही नहीं पाता था। अगर उन पत्रिकाओं को देखा जाए तो, और पुरानी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, वृद्ध माताएं भी बैठी हैं, वृद्ध लोग भी बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, पहले आपने किसी को पत्रिका दिखाई हो बुढ़ापे में, जब युवानी अवस्था में, अभी तो आपकी वृद्ध अवस्था, युवानी अवस्था में अगर बचपन में आपने दिखाई होगी तो किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें पितृदोष है, किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें काल सर्प दोष है। वो काल सर्प दोष अभी 20, 25, 30 साल से चालू हुआ, वो पितृदोष अभी 25, 30 साल से चालू हुआ। उसका कारण क्या है? जो भी आप लोग जानते हो, वाटर बैग वगैरह, उसमें से पानी ले जाते थे, और पुराने लोग उसमें से पानी लेकर जाते थे, शंकर जी को चढ़ाते थे। अब परिंदा, मटका, हंडा रसोई घर में होता था, वो पितरों का स्थान होता है जहां पानी भरा जाता है। वहां से जब लेकर जाते थे, पूरे घर में से घूमकर जब पहुंचते थे शंकर के मंदिर में, जल चढ़ाते थे, तो हमारे घर का पितृदोष शांत रहता था, पितृदोष नहीं होता था, शांत, पितृदोष। और दूसरा दोष हुआ काल सर्प दोष, ये भी शंकर से जुड़ा हुआ। भगवान शंकर ने वृंदा के पति जलंधर को मारा था, तो वृंदा ने तुलसी का क्यारे का रूप लिया था और शिव जी से कहा था, भोलेनाथ तुमने मेरे पति को मारा है, तुमने मेरे पति को मारा है भोलेनाथ। यदि आपका चढ़ा हुआ जल कोई भूल से भी तुलसी के क्यारे में चढ़ाएगा तो उस पे सर्प के डसने का दोष लग जाएगा। उसको ज्योतिष भाषा में काल सर्प दोष कहा गया। अब आज के जमाने में क्या होता है, ले देकर एक तुलसी का पौधा होता है लोगों के घर में, जो भगवान होते हैं, लड्डू गोपाल हैं और गणेश जी हैं, शंकर जी का शिवलिंग है, लक्ष्मी जी है, नारायण है, सारे देवी देवता जो रहते हैं उनको लोग थाली में रख लेते हैं, रखते हो ना, और थाली में रख के स्नान करा देते हैं। सारे देवताओं को अलग अलग नहलाते हो क्या? अरे बोलो तो जरा, सबको अलग अलग नहलाते हो? नहीं, एक ही थाली में, एक ही पात्र में सारे देवी देवता रख लिए और सारे देवी देवता को रखकर स्नान करा दिया, सारे एक ही पात्र। अब जब आपने एक ही पात्र में सारे देवताओं को रखकर स्नान कराया तो उसमें शंकर जी भी थे। अब शंकर जी को जब स्नान कराया तो उसका चढ़ा हुआ जल लोग जाकर कहाँ चढ़ाते हैं? स्नान का पानी कहाँ डालते हैं? जम के तो बोलो जरा, सब तुलसी में। और जैसे ही शंकर जी के चढ़ा हुआ जल लोग तुलसी में समर्पित करते हैं तो उससे काल सर्प दोष लग जाता है। बस काल सर्प दोष की उत्पत्ति यहां से, उसकी उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। प्रयास करा करो, आप भगवान को स्नान कराओ तो किसी भी देवता का स्नान कराओ पर वो जल तुलसी में नहीं चढ़ा, क्योंकि
तुलसी तो ठाकुर जी की प्रियता है, प्रियता ठाकुर महाराज। स्वयं ठाकुर के प्रति समर्पित होते लेकी तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते आए, तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए, ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संगे सीता को लाए, ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संगे सीता को लाए, सीता को देख चुक गई प्यारी, पते पत्ते है शाम आए संग में। और प्रयास करते हैं कि भगवान हमें मिले, तो भगवान कहते हैं मिलने में देरी नहीं है, मैं तो मिलने को तैयार बैठा हूं, पर दिक्कत इतनी सी है कि तुम निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। मिल बहुत ध्यान देना साथ। शंकर कहते हैं जल हो तो चढ़ा, नहीं हो मेरी ही बेलपत्र उठाकर धोकर मुझे चढ़ा। जो चढ़ चुकी है, किसी की थाली की पड़ी हुई नहीं, मुझ पर जो चढ़ी। और बेलपत्री चढ़ाने का भी एक नियम, शिव जी को जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, ये जो डंडी होती है, इस डंडी को अपन जहां बैठे हैं उसके ठीक विपरीत की ओर होना चाहिए। और प्रयास करो जब बेलपत्र चढ़ाकर वापिस पूजन कर कर जब आप आ रहे हो, तो बेलपत्र को धोकर उस पर एक चंदन की बिंदी लगाकर अपने हृदय चित्त से अपनी कामना कर कर शंकर के शिवलिंग के ऊपर उसे चिपका कर वापिस अपने भवन की ओर आ जाइए, आपकी मनोकामना शंकर पूरी कर देता है। बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाने का भी नियम है, केवल एक ही बार खाई जाती है। कब? शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर के मंदिर का शिखर देखकर जो चबा चबा कर खा लेता है, जिंदगी में कभी घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कमर का दर्द नहीं हो सकता। ये जितने बैठे हो सब नीचे बैठे मिलोगे अगली बार अगर आया कर देखिए, ना घुटने बदलने की जरूरत है, ना ग्रीस कम होगा, ना कुछ भी टेबलेट खाने की जरूरत नहीं। शंकर के मंदिर की बेलपत्र को शंकर के मंदिर का शिखर देखकर जो शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे चबा चबा कर खा लेता है, उसका घुटना कमर कुछ भी तकलीफ नहीं करेगी। और मेरा निवेदन है, जिसको डायलिसिस का भी बोल दिया हो डॉक्टर ने, किडनी लीवर सब गड़बड़ हो रहा है, उससे भी निवेदन है कि शिवरात्रि के दिन सफेद दुर्वा, कौन सी दुर्वा? सफेद दुर्वा कहाँ मिलेगी? दुर्वा जानते हो ना, जो गणेश जी को दुबा चढ़ती है, दूब बोलते, क्या बोलते हैं इधर? दुर्वा ही बोलते हैं। तो जो दुर्वा होती है सफेद दुर्वा 7, अगर जिसको डायलिसिस चल रहा हो, किडनी लीवर गड़बड़ हो गए हो, तो वो 7 दुर्वा शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर उसको चबा चबा कर खा लीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किडनी लीवर अपना काम करने लगेगा। शंकर की कृपा, शिव का अनुमोदन। फिर निवेदन वही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। आप शंकर का अनुमोदन करिए। कलकत्ता में आपको कहा था, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी बीमारी का इलाज शिव महापुराण में नहीं। महाप्रभु वेद व्यास जी ने किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल शिव महापुराण को छोड़कर सब लिख दिया।
फिर भी दुनिया के लोग यहाँ बाबा जोगियों के चक्कर में पड़े, यहाँ वहाँ जाएं, उनसे पूछो, उनको पत्रिका दिखाओ, उनको ज्योतिषी बताओ, उनको हाथ दिखाओ। उन्होंने कहा 5,000 यहाँ जमा करो, उन्होंने कहा 10,000 यहाँ जमा करो, उन्होंने कहा ये वाली पूजन करेंगे, ये पाठ करेंगे। नहीं, किसी के चक्कर में मत पड़ो। शंकर कहते हैं अगर अनुमोदन करना है, स्मरण करना है, स्वयं राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की स्थापना करते हैं। स्वयं कृष्ण पांडवों के युद्ध क्षेत्र में शंकर का अनुमोदन करते हैं। स्वयं बाणासुर हाथों को पाता है तो शंकर के द्वारा। ऐसा कोई देव बता दो जिसको शिव ने नहीं दिया हो साहब। जब सब उसी से ले रहे हैं तो हम जगत के लोगों के चक्कर में क्यों पड़े? हम क्यों कहें कि भैया हमको ये तकलीफ है, उसका ये उपाय तुम बता दो और 5,000 10,000 उसको दो? क्यों दें? गलती आपकी है जो आप यहाँ वहां भटकते हो। शंकर को पकड़ कर रखा है, मृत्युंजय को अगर पकड़ कर रखा है, मृत्यु के नाथ को अगर पकड़ कर रखा है, तो ऐसी कोई बीमारी का इलाज नहीं हो महाराज। हर एक चीज का उपाय शिव पुराण है, हर चीज। कल वो भैया आए हुए थे गांव से, कोई वो कह रहे थे गुरुजी हमने तो टीवी में सुना था और हमने वो उपाय जितों को बताया, किसी क्या 20 साल 15 साल 25 साल सब किए। एक वो बहन जी कहीं से आई थी, कह रही थी हमने उपाय करा शिवपुराण का, हमारे यहाँ सर्विस नहीं थी, सर्विस नहीं। कृपा शंकर की है, कोई ज्योतिषी नहीं, कोई शास्त्र विद्या। आप स्मरण करो, इस चित्तवृत्ति से शंकर को मानो महाराज। तेरे दरबार की भोले निराली बात, भोले स्वयं विष्णु बहुत भीतर से ग्लानि हुई है भगवान को, नारायण को, कि मैं युद्ध के मैदान में हार गया। भगवान विष्णु स्वयं भगवान विष्णु हारे। तो आज भगवान विष्णु के मन में बड़ी गिलानी हो गई कि अब मैं हारना नहीं चाहता हूं, मैं क्यों हारा, किस? भागवत जी में आपने प्रसंग सुना होगा, जब दधीच बाबा के मित्र के साथ में उनका विवाद हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु ने मित्र का साथ दिया। भगवान दधीच को क्रोध आ गया, तुम युद्ध के मैदान में हारो, युद्ध के मैदान। और जब दक्ष प्रजापति की सभा में माता सती जब जलकर भस्म हुई, शंकर भगवान ने जब अपने गणों को भेजा तो दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से कहा था कि आप हमारी ओर से युद्ध करो क्योंकि आप यज्ञ में बैठे हो, जाओ। भगवान विष्णु जब युद्ध करने गए तो हार गए शंकर के गणों से। तो बड़ी गिलानी हुई कि मैं हारा क्यों। इतनी गिलानी आज शिव के सम्मुख में नारायण को ही, तो नारायण ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी मैं हार गया, मुझे दुख है इस बात पर अब कुछ व्यवस्था ऐसी करूंगा कि जिससे मैं हारूंगा नहीं। तो भगवान विष्णु ने कभी जिंदगी में नहीं हारूं उसके लिए उपाय करा कि सावन के महीने में शंकर भगवान को 108 कमल के पुष्प दूंगा। कितने? जम के बोलो जरा, 108। और श्रावण के महीने में 108 जब मैं कमल के पुष्प शंकर को दूंगा, शंकर से मैं कुछ ना कुछ मांग लूंगा। व्यक्ति व्रत जो करता है, उपवास करता है, कुछ भी पूजन पाठ करता है, तो ये विचार कर करता है कि मैं ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, मुझे ये फल। सोमवार का व्रत करूंगा ये फल मिलेगा, शनिवार का व्रत करूंगा मुझे ये फल मिलेगा, मैं रविवार करूंगा मुझे ये मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने एक नियम लिया कि सावन के पूरे महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर को दूंगा। रोज लक्ष्मी जी 108 फूल लेकर आती, भगवान विष्णु शंकर भगवान को समर्पित करते। पूरे महीने का नियम था और महीना पूरा होते होते आखिरी दिन बचा था, शंकर भगवान ने ले ली परीक्षा। और परीक्षा में आज भगवान विष्णु जब शंकर को 108 कमल के पुष्प चढ़ा रहे थे, उसमें से एक फूल शंकर ने छुपा लिया। शंकर ने गाया
भगवान बहुत परीक्षा लेता है। तुम रोज की सेवा में देखना, तो सेवा में तुम ठाकुर जी की अगर सेवा कर रहे हो ना, तो तुमने आज सोच के बैठी कि आज भगवान को ये पहनाऊंगी, ये करूंगी, ये धरूंगी, भगवान को ये कपड़ा पहनाऊंगी, भगवान को ऐसा करूंगी, ये हार पहनाऊंगी, ये कुंडल पहनाऊंगी, ये नग बेसर लगाऊंगी, ये हंसली लगाऊंगी, तो तुमने भाव सोच के रखा, निकाल के भी रखा। भगवान को नहीं पहनना, जो तुमने निकाल के रखा नहीं पहनना, तो मालूम पड़े सेवा करते करते सी वो ऐसा गायब होगा कि तुम सब पूरी सब दूर ढूंढ लोगे, भगवान को नहीं पहनना। फिर आखिरी में तुमने देखा नहीं मिल रही है, तो जान टाइम भी लग रहा है, तो दूसरा डब्बा खोला, डब्बे में से खोल के दूसरा श्रृंगार भगवान को पिनाया, और पिना के जैसे ही कुछ उठाने के लिए उठी और वो सामने पड़ा हुआ। ये तो ये भगवान को नहीं पहनना, भगवान परीक्षा नहीं पहनेगा तो नहीं पहनेगा, तुम खुद कितना ही प्रयास कर लेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। घर की रोज रंगोली बनाकर रखो, कोई नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई फैला हो तो अष्टकोणी हो जाइए, जाओ। और अष्ट दिशा में अष्टकोण में लक्ष्मियां जाती हैं, फिर भी कमल का पुष्प ढूंढकर नहीं लाती। लक्ष्मी जी ने आकर आंख में आंसू भरे। भगवान ने पूछा, लक्ष्मी कमल का पुष्प मिला है आपको? लक्ष्मी बोली, नहीं हमें नहीं मिला। तो फिर वहीं से नारद जी आ रहे थे, श्रीमन नारायण। और बहुत ध्यान देना, ये वही नारद है जो भगवान के करीब लेकर जाता है, भले चुगली करे, निंदा करे, बुराई करे, और प्रभु के करीब ले जाने वाला यही देवर्षि नारद, जो भगवान के पास में लेकर जा रहा है, भगवान के करीब में जो पहुंचा रहा। देवर्षि नारद ने आकर कहा, नारायण क्या बात है, बहुत चिंता में दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर सल पड़े हुए हैं, बहुत चिंता है। व्यक्ति का चेहरा बता देता है उसको चिंता कितनी है। कहीं आंखों के नीचे झुर्री पड़ जावे, कहीं यहाँ कालापन आ जावे, कहीं मस्तिष्क की रेखाएं बता दे, पूरा चेहरा बता देता है कि इसको चिंता कितनी लगी है और क्या होगा चिंता से। अरे बोलो तो सही, क्या होगा? कई सास दिन भर बहू को टोकती रहे, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। अच्छा ईमानदारी से बोलो, सासों से नहीं बदलना, बिल्कुल सोचना। तुम जिंदा हो तो बहू को टॉर्चर कर रही हो, बहुओं को जाकर बीच में टॉर्चर नहीं करना। बड़ा प्रेम था, दोनों एक मिनट भी दोनों रहती नहीं थी। कथा में जाए तो दोनों साथ, सत्संग में माने चलने की तैयारी करी, ताला माला लगाया, चली ट्रेन में बैठी। सास मां नहा रही थी, नहाते नहाते उसने क्या करा कि हाथ पैर में से प्रार्थना कर रही, भोलेनाथ मैं गंगा नहाने नहीं आ सकी, पर गंगा मैया आप मुझे नहलाने के लिए यहाँ जरूर आना, भाव से नहलाना। बहू गंगा नहा रही थी भगोने के अंदर, वो हीरे की अंगूठी आ गई उसी भगोने के अंदर, हीरे की। कुछ दिन के बाद सास वापिस आई, आते सी अलमारी देखी, सब सामान था। बहू से जाकर कहा, बहू मेरी हीरे की अंगूठी पानी में गिर गई। मम्मी वो हीरे की अंगूठी मेरे पानी में आ गई। सास ने बहू को हृदय से लगाकर बोला, बहू तेरे जैसी भक्ति दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तूने मुझसे प्रेम करा, मैंने दौलत से प्रेम करा, इसलिए दौलत छूट गई, और तूने उस ईश्वर से प्रेम करा, निर्मल भाव से करा, तुझे फिर निवेदन करूंगा, माता पिता की दौलत को पाने का प्रयास मत करो। अगर माता पिता धन दे भी देंगे, दौलत दे देंगे, संपदा दे देंगे, वैभव दे देंगे, अपनी जायदाद लक्ष्मी सब तुम्हें दे देंगे, पर याद रखना
माता पिता ने सब कुछ तुम्हें दे दिया, मालूम पड़े बच्चे बड़े हुए, वो शेयर मार्केट में लगा दिया, डब्बे में लगा दिया, सब खल्लास हो गया, सारा सत्यानाश मिला दिया। इसलिए माता पिता की दौलत नहीं चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए। क्यों? दौलत मिल भी जाएगी तो मालूम पड़े बच्चे उसको राख मिला देंगे, और अगर आशीर्वाद मिल गया, माता पिता ने कुछ भी नहीं दिया, केवल आशीर्वाद मिला है, तो भी तुम नीचे जमीन से भी करोड़पति बनकर बैठ जाओगे। ये उसकी कृपा। निर्मल मन सो ही पावा। तुम्हारा भाव शुद्ध रखो, परमात्मा के प्रति, बड़ों के प्रति, आदरणीयों के प्रति सत्कार का भाव रखिए, मिले प्राप्त होगा। महाराज कमल का पुष्प कम पड़ गया, देव ऋषि नारद ने कहा क्या बात है नारायण, आपकी आंखों में आंसू, चिंता? और चिंता नहीं होना, कभी जिंदगी में आता तो काहे का चिंता करना, क्या होगा? आग लगे बस्ती में, अपन रहो, बोले जम के मस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई, क्या करना अपन को चिंता कर करके। और सबसे कई कथाकार कहते हैं बुढ़ापा बेकार होता है, पर शिव महापुराण कहती है बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता। बुढ़ापा कभी बेकार नहीं होता, बुढ़ापे जैसा तो सुख नहीं। श्री कपिल जी महाराज ने माता देवहूति को ज्ञान दिया, आपने भागवत जी में सुना होगा कपिल गीता। कपिल गीता में स्वयं कपिल जी महाराज माता देवहूति से करें, माँ तू कहती है मैं बूढ़ी हो गई, काय की बूढ़ी? माँ बुढ़ापा एक ऐसा होता है जिसमें परमात्मा के मिलन की आस बढ़ जाती है। माँ कहती है मेरे पाँव से चला नहीं जाता। कपिल जी महाराज कहते माँ बहुत अच्छा करा भगवान ने जो पाँव से चला नहीं जाता। भगवान कहते दुनिया में खूब घूम ली, अब कहीं मत जा, मेरे मंदिर में बैठी रही। माँ ने कहा बेटा मेरी आंख से दिखाई नहीं देता। कपिल महाराज कहते देखने की जरूरत क्या है? भगवान कहते तूने संसार बहुत देख लिया, अब अपने भीतर झांक कर देख कि तेरा जीवन क्या। माँ कहती है बेटा मुझे बुढ़ापे में सुनाई नहीं देता। भगवान कपिल जी महाराज कहते माँ बुढ़ापे में अगर सुनाई नहीं देता तो जगत की बहुत सुन ली, बहुत सुनी। इस कान को तो डस्टबिन का डब्बा बना के रखा था, जो आता था कचरा पटक के जाता था। पड़ोसन आई किसी की निंदा कर गई, वो आई किसी की निंदा कर गई, तो यहाँ लिख दो डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी, कचरे का डब्बा। कानों को कचरे का डब्बा। माँ जगत की बहुत सुनी, अब नहीं सुनना, अब अपने हृदय चित्त की सुनो। और माँ कपिल देवता से कह रही है बेटा बुढ़ापे में मेरा हाथ कपे, शरीर कपे। तो कपिल जी महाराज कह रहे माँ बुढ़ापे में हाथ पैर इसलिए कपता है कि माला पकड़ोगे और माला का एक मन का जो गिराओगी राम राम कहकर, तो मन का 2-3 एक साथ गिर जाएगा, तो भगवान 2-3 का लाभ एक साथ दे देगा। बुढ़ापे में तो हाथ में धूजे तो 2-3 गिर जाएगा। क्यों? बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे जैसा सुख। पर दुनिया के लोग बुढ़ापे को बड़ा दुखी, क्या करे महाराज कमर दर्श कर भरी। पत्नी ने कहा ले लो, ले ले, 1 लाख का है, ले ले, मैं हूं ना दे दूंगा, पहन ले। 1 लाख रुपए पति ने दिया पत्नी को, ले दे रहे सोने को, सोने चांदी वाले सुनार को दिया, ले पहन ले। पत्नी बोली अभी काय को पहनूं, मौका आएगा जब पहनूंगी, देवर के लड़के की शादी होगी तब सेट ले। 15 दिन बाद शादी की सालगिरह आई तो पति ने कहा पहन ले, अभी मौका है पहन ले। नहीं अभी नहीं पहनूं, मौका आएगा जब। जन्मदिन आया पत्नी का, तू आज पहन ले वाला सेट, नहीं अभी नहीं, मौका आएगा जब पहन ले। मौके की तलाश करते 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 एक दिन भोलेनाथ ने लगा दिया चौका, आ गया मौका। अर्थी पे पड़ी थी, पति रो रिया था, रोते रोते अंदर गया, सेठ उठा के लाया, पत्नी को पिनाने लगा। मित्र कह रहे, दोस्त कह रहे, अरे इतना महंगा सेठ इसको क्यों पिना रही, तो मर गई। पति कहता है मैं रोज कहता था पेन ले पेन ले पेन ले, हमेशा कहती थी मौका आन दो, मौका आन दो, मौका आन दो, ले आ गया मौका, लगा दो चौक, ले आ गया मौका, ये पड़ी पड़ी। हमेशा कहता पेन ले पेन ले। और यही कथा अपनी भी है जीजियों, अलमारियां सूट से भरा रही है। अलमारियों में इतने सूट, इतनी साड़ियां ऐसी जमी जमाई रखी है, हर दिवाली पे सूट नीचे गिरते तुम्हारे ऊपर, पहनो पहनो पहनो, हर दिवाली।
उसके बाद में नहीं पहन पाए और एक दिन मर जाए तो ऊपर जाती जाती रोएगी वो पीला वाला तो पहन ही नहीं। कितना दुख होगा, वो तो नहीं किया। भगवान से भी कहेगी यमराज वंश मोर एक बार फिर से छोड़। यमराज के चल ऊपर, काय को छोड़, सब धरा। क्या सज धज के जिस दिन मौत की सहजा